जय हिंद डिफेंस लवर्स। मैं पाकिस्तान में चाइनीज लोगों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हूँ और आशा करता हूँ कि पाकिस्तान सहयोग के लिए पाकिस्तान जाने वाले चाइनीज संस्थानों और कर्मियों के लिए एक विश्वसनीय और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा। ये शब्द चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के लिए इस्तेमाल किए थे। पिछले साल उनकी बैठक के दौरान सीपीईसी प्रोजेक्ट पर उनकी चिंता पर चर्चा हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को समर्थन देने वाले और भारी इन्वेस्टमेंट करने वाले देश की ओर से इस तरह का बयान आना थोड़ा हैरान करने वाला है और सवाल खड़ी करता है कि क्या पाकिस्तान चाइना का एसेट है या एक फेल्ड इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो में हम भारत के दो महत्वपूर्ण पड़ोसियों यानी चाइना और पाकिस्तान पर चर्चा करेंगे। चाइना ने पाकिस्तान में क्या इन्वेस्टमेंट किया है और चीजें योजना के अनुसार क्यों नहीं चल रही है। हम ये भी जानेंगे कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण चाइना ने पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं। 1963 में इन दोनों देशों के बीच एक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें पाकिस्तान ने शक्सगाम वैली चाइना को सौंप दी थी और बदले में चाइना ने पीओके पर पाकिस्तान के दावे का समर्थन किया था और इसे एक विवादित क्षेत्र माना गया था, जिसे हमने तब स्पष्ट रूप से देखा जब चाइना इस वर्ष श्रीनगर में आयोजित G20 मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। शक्सगाम वैली या ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट पीओके के हुंजा गिलगित क्षेत्र का एक पोर्ट है और ये भारत द्वारा क्लेम किया जाने वाला लेकिन पाकिस्तान द्वारा कंट्रोल्ड रीजन है। इस समझौते ने 1970 के दशक में चाइना और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित काराकोरम हाईवे की नींव रखी थी। साथ ही 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली रूप से चाइना का साथ भी मिला था। चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी के कारण पाकिस्तान को भी एक महत्वपूर्ण देश मानता है और लगातार कई रूपों में इन्वेस्टमेंट करता रहता है, बुनियादी ढांचे बनाने से लेकर उन्हें अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने में मदद करने तक। आइए विस्तार से देखें विभिन्न इन्वेस्टमेंट्स और चल रही परियोजना जो चाइना द्वारा फंडेड है और उनके पीछे के कारण क्या है। सीपीईसी एक मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना यानी BRI का हिस्सा है, जिसकी अनुमानित लागत 65 बिलियन डॉलर्स है। इसकी घोषणा 2015 में की गई थी और इसका उद्देश्य ओवरहॉलिंग करना था। सीपीईसी के फर्स्ट फेज के दौरान मुख्य रूप से इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित दर्जनों परियोजनाएं चाइनीज धन की मदद से पूरी की गई थी। सेकेंड फेज में जो पिछले दिसंबर से शुरू हुआ है और जिसमें 27 परियोजनाएं शामिल हैं, ने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देने पर केंद्रित किया है और बीजिंग न केवल पाकिस्तान के इकोनॉमिक हब्स बल्कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस जैसी जगहों पर भी पैसा भेज रहा है। कई पाकिस्तानी देश में बढ़ते चाइनीज इन्वेस्टमेंट से उत्साहित हैं और उनका तर्क है कि पाकिस्तान को सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए यह बहुत आवश्यक है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार चाइना ने पाकिस्तान के 1998 की न्यूक्लियर टेस्ट में ब्लूप्रिंट, मिनरल्स और साइंटिस्ट उपलब्ध कराकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान ने 20 जून को पाकिस्तान के चश्मा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में 1200 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। बताया जा रहा है कि यह डील 4.8 बिलियन डॉलर्स की है। चश्मा 5 प्रोजेक्ट पंजाब के सेंट्रल प्रोविंस में बनाई जाएगी। चाइना के समर्थन से पाकिस्तान को फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस से दूर जाने में मदद मिलेगी। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जो उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाते हैं। ऐसे रिश्ते के बावजूद जिसका उद्देश्य पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, चाइना को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब हम नतीजों पर चर्चा करेंगे, जिससे सबसे पहले सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान चाइना का एसेट है या फिर एक फेल्ड इन्वेस्टमेंट। चाइनीज को बलूचिस्तान में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, जहां वे मल्टी बिलियन डॉलर के सीपीईसी के हिस्से के रूप में ग्वादर पोर्ट के निर्माण में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र को इन्वेस्टमेंट के लिए जोखिम भरा माना जाता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चाइनीज को अब तक इस प्रोविंस में पैसा लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई है। पिछले साल अगस्त में एक सुसाइड बॉम्बर ने बलूचिस्तान में चाइनीज नागरिकों पर हमला किया था, जिसमें एक घायल हो गया था, जबकि बंदूक की गोलीबारी की घटना में 2 चाइनीज कारखाने के कर्मचारियों की मौत हो गई थी। उन्हें पूरे पाकिस्तान में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे न केवल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बल्कि स्थानीय पाकिस्तानियों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट भी पैदा कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तानियों के बीच एंटी चाइना सेंटिमेंट्स भड़क रही हैं। द प्रिंट के मुताबिक जुलाई 2021 से मार्च 2022 के बीच पाकिस्तान की 80% से अधिक बायलैटरल डेट सर्विस चाइना को चली गई थी। हालांकि पाकिस्तान कर्ज चुकाने में विफल रहा और उसने कर्ज राहत मांगी है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि पाकिस्तान पहले ही डिफॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान पहले ही चाइनीज कर्ज के जाल में फंस चुका है और उसकी इकोनॉमी गहरे संकट में है। चाइना पर बढ़ती डिपेंडेंस के कारण पाकिस्तान को भारी कर्ज और कम होते रिजर्व्स का सामना करना पड़ रहा है।
कथित तौर पर पाकिस्तान पर चाइना और चाइनीज कमर्शियल बैंकों का 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर या उसके एक्सटर्नल पब्लिक डेट का 1/3 बकाया है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट का मुख्य उद्देश्य अपने मेन ट्रेड रूट का ऑल्टरनेटिव बनाना था, लेकिन यह प्रोजेक्ट जल्द ही समाप्त होता नहीं दिख रहा है। साथ ही पाकिस्तान अपनी वीक इकोनॉमी के कारण सीमा के पास अपने हथियार तैनात करके भारत को लगातार खतरे में रखने की स्थिति में नहीं है। हथियारों की मूवमेंट और मेंटेनेंस पर पैसा खर्च करना पाकिस्तान के लिए कड़ी मेहनत होगी। इसका मतलब यह है कि इससे टू फ्रंट वॉर की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि चाइना को ही पाकिस्तान के हथियारों और उनकी तैनाती के लिए फंड देना होगा। यह स्पष्ट रूप से एक लायबिलिटी है, क्योंकि यह युद्ध का नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक सुपीरियोरिटी का समय है। इन्हीं कारणों से ये परियोजना रुकी हुई है और उन परियोजनाओं पर काम कर रहे चाइनीज नागरिकों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिन्हें अब रिहा कर दिया गया है। यह प्रेजेंट चाइनीज गवर्नमेंट की रेपुटेशन को बदनाम करता है और चाइनीज नागरिकों को सरकार की ऐसी परियोजनाएं और क्षमताओं पर संदेह करने पर मजबूर कर रहा है। भारत एशिया में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है और ये चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए वह भारत और पाकिस्तान के प्रतिकूल संबंधों का फायदा उठा रहा है और पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है, जिसके कारण भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि दोनों देशों के बीच तालमेल टू फ्रंट वॉर की वास्तविक आशंका को जन्म दे सकती है। चाइना अक्सर पीओके पर पाकिस्तान के दावे का खुले तौर पर समर्थन करता है और इसे एक विवादित क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है। हालांकि उनके कन्वर्जेंस के साथ चाइना अक्साई चिन को अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है। चाइना और पाकिस्तान दोनों का भारत के राइज को रोकने का एक समान उद्देश्य है। ग्लोबल पावर के रूप में चाइना के राइज के साथ भारत पाकिस्तान के साथ अपनी पार्टनरशिप को पहले की तुलना में अधिक चिंता का विषय मानता है। सीपीईसी के साथ चाइना के पास इंडियन ओशन में स्ट्रेट ऑफ मलक्का से अपने ट्रेड रूट का एक विकल्प होगा, जिसे इंडोनेशिया और सिंगापुर के साथ अच्छे संबंधों के कारण भारत द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है और ये भारत और चाइना के बीच बैलेंस ऑफ पावर के रूप में कार्य कर सकता है। तो आज के हमारे इस एपिसोड के लिए इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।